तो हम कंपेयर कर रहे थे टाटा की एल्ट्रोज को और टाटा की टिगोर को। हमने सारी चीज़ें बात कर ली थी, फीचर वाइज, डायमेंशन वाइज, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। अब मैं कर रहा हूँ विजुअल डिफरेंसेस को। विजुअल में बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल यूनिट का सेटअप लाइट का मिलता है, नीचे की तरफ हेलोजन बेस्ड है, डीआरएल यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, सॉलिड कलर का बम्पर आपको लोगो मिलता है और साथ में ग्रिल जो है वो स्लीक से डिज़ाइन की रखी गई है। फ्रंट से जो लुक है वो इसका अग्रेसिव निकल के आता है। सेम लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइट के अंदर सेम लाइट यूनिट मिलती है, वही हेलोजन बेस्ड फॉग लैंप नीचे को मिलते हैं, लेकिन डीआरएल जो वो थोड़े से अलग रखे गए हैं। बाकी फ्रंट का जो लुक है वो लगभग आपको दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलता है। अगर मैं दिखाऊं तो दूर से देखिए, अब आप देखिए दोनों गाड़ियों का लुक जो है वो कुछ हद तक आपको सेम मिलेगा। कोई ऐसी शार्प क्रेजेस गाड़ियों के अंदर दी नहीं गई है। लेकिन टायर के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 175 860 R15 के टायर, और ये स्टील व्हील में ही मिलते हैं, लेकिन हाइपर स्टील व्हील जो है अलॉय का लुक देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, 185 60 R16। तो पहला डिफरेंस मिलते दोनों के अंदर, इसमें भी डिस्क, इसके अंदर भी डिस्क है, ऐसा कोई नहीं है। साइड में अगर बात करोगे तो कोई शार्प क्रीज गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। ORVM मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल विद टर्न इंडिकेटर। नीचे की तरफ कोई लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ब्लैक कलर के मिलते हैं। क्रोम इंसर्ट यहाँ पे मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये एक मेन डिफरेंस आता है इसमें। इस साइड तो आपको कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उस साइड अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। वही सेम रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी के अंदर यहाँ पे की से अनलॉक कर सकते हो। लुक डिज़ाइन अच्छा है। इसका जो डिज़ाइन है वो बॉडी कलर है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, और सिंपल सी क्रोम लाइनिंग यहाँ पे की गई है। लेकिन इसका जो है उसके अंदर ब्लैक कलर का अलग से ही कार्व्ड किया हुआ एलिमेंट देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक सेम है, पीछे के टायर में ड्रम सेम, यहाँ पे भी ड्रम मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे का इसका ड्राइवर डोर जो है वो स्लीक डिज़ाइन का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैंसी टाइप का अपर के अंदर देखने को मिलता है। अब आते हैं पीछे के लुक में। पीछे के लुक में अगर दोनों गाड़ियों को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सा डिफरेंस मिलेगा। उसके अंदर आपको कनेक्टेड जैसी फील देने के लिए क्रिस्टल LED स्टॉप लैंप, साथ में हेलोजन बेस्ड आपको फॉग लैंप, है टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। टिगोर की बैजिंग और बीच के अंदर एक क्रोम की इंसर्ट, साथ में यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर सॉलिड टाटा का लोगो देखने को मिलता है। 2 रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर, लेकिन जो रिवर्स फॉग लैंप है वो नीचे की तरफ। इसके अंदर रिवर्स फॉग लैंप यहीं पर रखे गए हैं और दोनों साइड है। साथ में कनेक्टेड लाइट का ऑप्शन इसके अंदर भी नहीं मिलता है, लेकिन एल्ट्रोज के साथ में यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। वाइपर, डिफॉगर और वाशर तीनों का ऑप्शन। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वही 2 रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर का ऑप्शन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिफॉगर मिलता है, वाइपर और वॉशर का ऑप्शन गाड़ी में नहीं मिलता है। तो ये थे इनके दोनों के विजिबल एक्सटीरियर डिफरेंसेस। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो सबसे पहले टिगोर से शुरुआत करते हैं। टिगोर में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको क्या कुछ मिलता है फ्रंट सीट के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। फ्रंट में अगर आप बात करोगे तो 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके अलावा 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का ऑप्शन गाड़ी में मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, और साथ में स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए बीच में डिजिटल MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा देखने को मिल जाता है। और ये इसके लिए प्लस पॉइंट भी है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद स्क्रीन मिलता है डेडिकेटेड, जो उसके अंदर नहीं है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ब्लैक एंड बेज के अंदर इंटीरियर, एडजस्टेबल इनसाइड IRVM, उसके अलावा दोनों साइड आपको मिरर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM, लेकिन उसका ऑप्शन अलग है। चारों के चारों पावर विंडो गाड़ी के अंदर रखी गई है, तो ये कुछ है। और फ्रंट की दोनों सीटें जो हैं वो बढ़िया एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में बढ़िया सिटिंग कन्फिग्रेशन देती है, और ड्राइवर सीट आपको मैनुअली 6 वे एडजस्टेबल मिलती है। अब आते हैं एल्ट्रोज के ऊपर। एल्ट्रोज में क्या कुछ मिलता है। एल्ट्रोज में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो गाड़ी को जैसे ही आप अनलॉक करते हो तो वेलकम फंक्शन के साथ में आपको मिलता है। यहाँ पर आपको इसकी बजाय यहीं पर आप ORVM के कंट्रोल, चारों पावर विंडो मिलती हैं, वही 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन गाड़ी में मिलता है। ब्लैक कलर के इंटीरियर देखने को मिलता है, एडजस्टेबल 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पर हरमन पावर्ड म्यूजिक सिस्टम, 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन इसका इंटीरियर कुछ आपको अलग देखने को लगेगा। बहुत ही शानदार इंटीरियर आपको फील होगा।
ठीक है। यहाँ पर सारे इससे रिलेटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो गया है। यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है, प्योर डिजिटल नहीं है। लेकिन विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया है। लेन कीप असिस्ट के लिए सेंसर यहाँ पर रखा गया है, डे एंड नाइट एडजस्टेबल मैनुअल के साथ मिलता है। इस साइड सिर्फ टिकट होल्डर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिलता है वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में मिलता है। आर्मरेस्ट का ऑप्शन उस गाड़ी में नहीं था, यहाँ पर मिल जाता है। और साथ में आपको 2 कप होल्डर और पावर मोड एडजस्ट करने के लिए 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। एसी वेंट, एसी जो वो ऑटोमेटिक तो मिलती है, लेकिन स्क्रीन वगैरह का ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन मिल जाता है आपको एम्बियंट लाइटिंग का सेटअप, ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग रात में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस थे। अब आते हैं रियर सीट पे, और रियर सीट पे बात करते हैं सबसे पहले टिगोर से। टिगोर में रियर सीट में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप रियर इस पे आएंगे तो टिगोर के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल, उसके अलावा लॉक अनलॉक मैकेनिज्म, बॉटल होल्डर का ऑप्शन, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, और दोनों एडजस्टेबल की बजाय फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। तीनों के 3 पॉइंट के सीट बेल्ट, आइसोफिक्स सीट एंकर मिल जाते हैं, लेकिन रियर एसी वेंट गाड़ी में नहीं मिलता है। ये कुछ था। लेकिन इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे बात करोगे तो यहाँ पे सिंपल है, वही कप होल्डर वगैरह का ऑप्शन, नीचे की तरफ बॉटल रखने के लिए स्पीकर ग्रिल मिलती है, लेकिन रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। 2 तो आपको 3 पॉइंट की सीट बेल्ट, लेकिन एक आपको 2 पॉइंट का ही देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस आता है। बूट वगैरह की सारी चीज़ें हम बात ही कर चुके हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में बात करें तो देखिए, दोनों गाड़ियों में डिफरेंस, आपको हर एक डिफरेंस डिटेल में मैं बता चुका हूँ। इंटीरियर दिखा दिया आपको, एक्सटीरियर दिखा दिया। सबसे पहले तो गाड़ियों का स्ट्रक्चर ही है, ये 1 स्टार से ज़्यादा सेफ्टी रेटेड है, 5 स्टार है, वो 4 स्टार सेफ्टी रेटेड है। इंजन दोनों के अंदर ही सेम मिलता है, लेकिन वो SOHC इंजन है, ये DOHC इंजन है, ये ध्यान रखना। ये आपको डीजल के अंदर भी मिलती है, आइस टर्बो के अंदर भी मिलती है, और CNG के साथ में भी देखने को मिल जाती है। उसके अंदर CNG का ऑप्शन, और साथ में EV के अंदर भी वो गाड़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे आपको 15 इंच के टायर, यहाँ पे 16 इंच के। एक्सटीरियर में ही बहुत सारे विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 1,60,000 के जो प्राइस डिफरेंस है, उसके अंदर दोनों गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो क्या आप कौन सी गाड़ी के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।